नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप देखते हो जो चार्ज है वो पॉइंट रूप में लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसके पास में कोई अनदर टेस्टिंग चार्ज हम लेके आते हैं, तो उस टेस्टिंग चार्ज पे या वो टेस्टिंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को, तो हम उस पॉइंट के चारों ओर का जो एरिया है जिसके पास में टेस्टिंग चार्ज लाया हो, उस पॉइंट के चारों ओर के एरिया को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम शो करते हैं E वेक्टर इक्वल F वेक्टर बाई Q। अब आप कहोगे कि सर ये E वेक्टर इक्वल F बाई Q कहाँ से आया? तो देखो, हमने अभी पॉइंट चार्ज पढ़ा। पॉइंट चार्ज में आपने कहा कि टेस्टिंग चार्ज हम जब पास में लाते हैं तो उस टेस्टिंग चार्ज के ऊपर एक बल या एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो किसी टेस्टिंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे आपका रिपल्शन फोर्स हो, उस पर लगता है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं उस पॉइंट चार्ज का। तो ये तो बात हो गई बेटा इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे कैपिटल Q आपका कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे आप कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आते हो Q, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Q के कारण टेस्टिंग चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, वो ये जो टेस्टिंग चार्ज वाला पॉइंट है उसको B पॉइंट नाम दे देते हैं हम लोग। तो Q के कारण जो स्मॉल q जो टेस्टिंग चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी A से B की ओर। तो हमने वो डायरेक्शन दिखा दी, और फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, वो हमने शो कर दी। कल हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ में हमने देखा था F इक्वल होता है K Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। कई बार इसको हम लिख देते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कूलॉम लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक पे कि जो ए पॉइंट पे Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, उसके द्वारा स्मॉल b पॉइंट पे जो टेस्टिंग चार्ज है, स्मॉल q चार्ज जो b पॉइंट पे स्थित है, उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। सो वी नाउ E इक्वल F बाई Q। तो यहाँ पे F की वैल्यू हम पुट करते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई Q। तो Q1 की जगह तो हम राइट कर देंगे बेटा, यहाँ पे Q1 की जगह तो कैपिटल Q, एंड Q2 की जगह टेस्टिंग चार्ज आपका स्मॉल q है वो राइट कर देंगे, नीचे R स्क्वायर मल्टीप्लाई Q। तो Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, सो अपने पास फाइंड मिल जाएगा E इक्वल K Q बाई R स्क्वायर, या इसको हम लिख देते हैं E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाई R स्क्वायर। अब जैसा कि आपने देखा था या अभी बताया हमने कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वेक्टर के रूप में इसको राइट कर देंगे, यानी E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई
कैपिटल क्यू आर स्क्वायर और आर कैप से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आर कैप यहाँ पे इसको डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पॉइंट चार्ज के कारण। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ में आया होगा, और कोई भी कमी लगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।